हाय गाइस। देखिए, आज का वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। अब पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ही चीज़ पे अटके रह जाएंगे तो फिर जीवन हमारा स्थिर हो जाएगा। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर सड़ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, बहता हुआ पानी जो होता है वो कभी नहीं सड़ता, कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है। किसने कही थी ये बात? ये मेरे ख्याल से विदेश के एक राइटर थे, उन्होंने कही थी संविधान को लेके। जब उनके देश में संविधान की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि हर 20 साल में संविधान बदलना चाहिए देश का। अगर संविधान एक सा ही रह जाएगा तो ये ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जैसे ठहरा हुआ पानी जो होता है वो बदबू सड़ जाता है उसमें। तो जीवन का भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम बहुत एलटी का एग्ज़ाम, बहुत ये डिप्रेशन वगैरह, इन बातों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अब देखिए, कल मेरे पास बहुत बहुत ढेर सारे, कल तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, 2500 के आसपास मैसेज आए हैं। 2-2.5 हज़ार मैसेज। मैं देखिए इतने मैसेज पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरी मजबूरी समझिए। और मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं और अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। मेरा नंबर मैं फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि कमेंट्स में हमने देखा कि बहुत से बच्चे हमारा नंबर पूछ रहे थे। 6396007220। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आप इसमें कॉल करेंगे तो कॉल हम उठाएंगे नहीं, ये कॉलिंग के लिए हमने फ़ोन रखा ही नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए रखा है। उठाएंगे कॉल भी, लेकिन वक्त लगेगा अभी उसमें मैनेज करने में। अभी मेरे पास कोई इस प्रकार का कोई लड़का या लड़की हमारे पास अभी इस तरीके का है नहीं जो हमारी ये कॉलिंग फैसिलिटी में हमारी मदद कर सके। अब एक दिन में इतने ज़्यादा कॉल आते हैं तो आप हमारी मजबूरी भी समझिए। हमको पढ़ाना भी होता है, बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं और अपनी सोशल लाइफ भी देखनी होती है, तो थोड़ा सा मेरी मजबूरी आप ये समझिए। बट व्हाट्सएप मैसेजेस मैं एक सरसरी निगाह से ज़रूर पढ़ लेता हूँ, फटाफट, बिल्कुल। तो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत हमको मिल रहे हैं। अच्छा, बच्चे हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बैच कब से स्टार्ट होंगे, उनको लेक्चरर का पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल पॉइंट की बात बता देता हूँ। कौन लोग तैयारी करें, ठीक है, और कौन लोग तैयारी करने से अब बचें। सबसे पहले तो थोड़ा इस बात को समझिए कि आपके ऑप्शन ख़त्म नहीं हुए हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि एलटी के बाद हमारा क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेस्ट सर्विसेज, आपको पता नहीं होगा शायद। आप जितनी बायोलॉजी पढ़ते हैं उसी लेवल की बायोलॉजी आपकी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है, जहाँ आप रेंजर बनते हैं। आप समझ रहे हैं? एक रेंजर को कभी आप देखना, उसके हाथ के उसके अंडर में पूरा एक जंगल होता है, वहाँ के जंगली जानवर, क्या लाइफ होती है। मतलब अगर आप एक फॉरेस्ट रेंजर की अगर आप देख लेंगे ना, डीएफओ वगैरह, इन लोगों की लाइफ, तो आप लोगों को बाकी ज़िंदगी बहुत छोटी लगने लग जाएगी। इन लोगों की ज़िंदगी कितनी बढ़िया होती है, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। तो ये बनने का चांस सिर्फ हम बायोलॉजी वालों के पास होता है। तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसमें एग्ज़ाम दीजिए। कैसे कैसे लोग निकल गए हैं, कैसे कैसे लोग निकल गए हैं, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। मेरी मामी हैं, वो रेंजर बनी और पढ़ाई में वो ठीक ठाक, मतलब उन्होंने की मेहनत। तो उन्होंने कभी, मेरे ख्याल से उन्होंने भी सोचा होगा अपनी लाइफ में टीचिंग वगैरह का, और उन्होंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट का भी दिया। और जिन दिनों वो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रही थी उन दिनों मुझे पता था कि फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रही हैं। मेरे पे भी प्रेशर इनडायरेक्टली आता था। मामा की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उम्र ही हैं। तो मेरे छोटे भाई ने मेरे ख्याल से एक बार उनसे मिला था और उसने आके मुझे बताया था कि यार वो तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं और तुम्हारी बायोलॉजी इतनी अच्छी है, तुम क्यों नहीं करते हो ये तैयारी। तो मैंने उससे कहा, यार मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तब मुझे पता ही नहीं थी ये दुनिया फॉरेस्ट वाली, फॉरेस्ट सर्विसेज की। फिर
वक्त बीता 6 महीने साल भर, तो हमारे पास खबर आई कि मामी का फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है और वो रेंजर बन गई हैं। और बड़ी खुशी की बात थी, फैमिली के अंदर बड़ा मतलब अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। तो उस दिन मुझे भी रियलाइज़ हुआ यार, क्योंकि मेरी तो बायोलॉजी ठीक ठाक ही है, मैं एग्ज़ाम देता तो शायद सेलेक्ट हो जाता। तो आप लोग भी देखिए, एलटी का एग्ज़ाम तो बहुत छुटपुट एग्ज़ाम था, ये निकल गया, और ये आयोग की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आयोग ने पेपर बहुत अच्छा नहीं बनाया था। बहुत से कमेंट, एक दो कमेंट्स हम ये भी देख रहे थे कि पेपर बिल्कुल सही था, ये था। यार देखो, फालतू की बातें करोगे तो फिर पब्लिक ही तुम्हें पकड़ के यहाँ पर परेशान कर देगी। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे पूछो ना, पेपर कैसा था, क्या था। जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये टीचिंग लाइन का, तो वो अगर सब लोग कह रहे हैं पेपर थोड़ा गलत था, गलत पैटर्न पे था, गलत तरीके से, गलत नियत से था, तो उसका कुछ मतलब है। वो खाली हवा में नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए कि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब आप लेक्चरर की तैयारी करिए, आप नेट की तैयारी करिए, आप फिर से एलटी की तैयारी कर सकते हैं। और जिनकी एज हो चुकी है, अब बहुत से देखिए मेरे पास, मैंने कल व्हाट्सएप में कुछ मतलब ऐसे मैसेज भी पढ़े, मेरे ख्याल से और भी मैसेज होंगे उसमें, कुछ ऐसे मैसेज भी पढ़े हैं जो कह रहे हैं कि हमारी तो एज हो गई, अब हम क्या करें। देखिए, सबसे बढ़िया है कि अपने आसपास के जितने स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उनको ज्वाइन करिए। आप जाइए वहाँ टीच करिए। स्कूल्स वाले भी ठीक ठाक आजकल सैलरी देते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे और खाली घर पे बैठेंगे तो आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आप पहले दिन स्कूल ज्वाइन करेंगे उस दिन आप बहुत मरे मन से स्कूल जाएंगे। एक हफ्ता बीत जाएगा, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। उसके बाद जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको उन बच्चों में खुद की छवि नज़र आएगी। आप सोचेंगे यार चलो, इन बच्चों को मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा के इनका भविष्य अच्छा करता हूँ या करती हूँ। तो अगल बगल के जितने स्कूल, छोटे से छोटा स्कूल, बड़े से बड़ा स्कूल, कहीं भी कुछ हो, और आप ज्वाइन करिए। और मीनवाइल जिनके पास तैयारी करने का समय है वो तैयारी भी करिए। और जिनकी एज निकल गई है वो अब हाथ पे हाथ धर के ऐसे मत बैठिए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, आपको मैं एक ऑप्शन ये बता देता हूँ कि अगर आप स्कूल आज ज्वाइन करते हैं अगल बगल का, तो साल भर 6 महीने के अंदर आपकी टीचिंग की एक प्रैक्टिस बनेगी। जब आपकी साल भर 6 महीने के अंदर टीचिंग की एक प्रैक्टिस बन जाएगी, थोड़ा आपको मतलब पॉलिश हो जाओगे आप अच्छी तरह, तो आपको और अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको आपको शायद पता नहीं है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे पिथौरागढ़ में है, और शेरवुड, सेंट जोसेफ, ये बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ भी तो टीचर्स आप ही के जैसे होते हैं, और कौन होता है। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ की लाइफ मतलब एक बार जी के देखिए। तो ऑब्वियसली थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होगा, पर वो पैसों से कंपनसेट हो जाएगा, रुपयों से कंपनसेट हो जाएगा, लाइफ स्टाइल से कंपनसेट हो जाएगा। आपको एक्सपोजर मिलेगा वहाँ दुनिया जीने का, देखने का, आपको भी मज़ा आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके आप थोड़ा एक जेन फेज बोलते हैं ना लाइफ की, उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे, घर में बैठे रह जाएंगे, हाथ पे हाथ धरे कोसते रह जाएंगे आयोग को कि इसने हमारे साथ ये कर दिया, गलत कर दिया, तो आप बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। तो इस चीज़ से उभरना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी इसमें नीचे आज लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप का, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो बायोलॉजी तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। फ्री बच्चों, हमारी फ़ीस के 3 लेवल हैं। लेवल टॉप लेवल, मिड लेवल जो बिल्कुल फ़ीस की आधी फ़ीस है, और ज़ीरो लेवल, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी जिनके पास संसाधन की कमी है, ठीक है। तो उस बारे में आप चिंता मत करिएगा, मैं लिंक अभी दे दूंगा, वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर वहाँ हम बाकी एडमिशन की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। हमारे ऑलरेडी 1-2 बैच चल रहे हैं, और नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बायोलॉजी का एक नया बैच शुरू करूँ। अब ये जो बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। मैं ये दिमाग में रख के बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा कि आपने एलटी का एग्ज़ाम देना है, आपने
सिविल सर्विसेज पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, आपने फॉरेस्ट सर्विसेज का देना है, या आपने लेक्चरर का देना है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, या नेट का देना है। मैं बस बायोलॉजी पढ़ाऊँगा 0 से 100 तक, पूरी टोटल बायोलॉजी, बारीक से बारीक डिटेल में बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इस बार थोड़ी हमसे भी गलती हुई कि हमने ना एलटी के सिलेबस को थोड़ा ज़्यादा अपने सिर पे चढ़ा लिया, उसी के अकॉर्डिंग चले और अपनी जो बेसिक तरीके से बायोलॉजी पढ़ाते थे डिटेल में वो नहीं पढ़ाई। हमने कहा चलो ये दिया है, यही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा देते हैं, पर अब इस तरीके का नहीं करेंगे। अब डिटेल में बायोलॉजी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जितना मतलब सफिशिएंट है नॉलेज के लिए। जब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, और अब हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, और जब हम बायो और केमिस्ट्री ये सब पढ़ाएंगे तो आप लोगों से भी उम्मीद ये की जाती है कि आप लोग थोड़ा सा खुद भी मेहनत करेंगे। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, वो बुक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके देखिए, धीरे धीरे करके, पहले दिन मज़ा नहीं आएगा, दूसरे दिन मज़ा नहीं आएगा, जब 3 महीने बीत जाएंगे, 3-4 महीने, तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ अब हम कुछ अच्छे हो गए हैं। आप लोगों की गलती ये भी रही, देखिए आप लोगों ने ना अपने सब्जेक्ट को छोड़ के पेडागॉजी, जीके, इन सब में ज़्यादा फोकस किया। अपने सब्जेक्ट को छोड़ के अगर आप दाएं बाएं अगर चले गए तो आपका भला नहीं होगा, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। आप याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम, सबसे पहले आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है कि आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करिए, बहुत ज़्यादा मजबूत। जब आपका अपना सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है तब आप थोड़ा सा फोकस करिए जीके में, पेडागॉजी में, या दूसरे सब्जेक्ट्स में जो भी रिलेटेड हो, रीजनिंग वगैरह में। बायोलॉजी पढ़ते 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 आपकी समझ इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि आपको रीजनिंग वगैरह ये सब पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं रह जाएगी, आप चुटकियों में ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि हम पेडागॉजी पढ़ें, अगर आप सोचें कि हम जीके पढ़ें, और अगर आप सोचें कि हम ये रीजनिंग वगैरह पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लें, तो ये तो भूल है। और बायोलॉजी को अगर आप लाइटली लेंगे, देखिए इस बार क्या हुआ, यही तो हुआ, सभी के साथ ऐसा हुआ। जो तैयारी 2-2, 3-3 साल से कर रहे थे, उनका ज़्यादातर फोकस, मैंने ये देखा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हाँ, मैंने उन लोगों को ये देखा, वो लोग पेडागॉजी और इन चीज़ों पे ज़्यादा डूब गए थे, जबकि इस पे आपको ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पहले अपने सब्जेक्ट की गहराई समझनी थी। एनीवे, ये तो बीत गया है। अब आगे की जो तैयारी करनी है, रणनीति इस तरीके से बनानी है कि पहले अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है, और उसके बाद या साथ साथ पैरेलल आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी फोकस करना है, लेकिन प्रायोरिटी अपने सब्जेक्ट को देनी है। और देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस भी है, नेट भी है। नेट अगर आप पास करेंगे, पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने पे भी आपको पैसा मिलता है। नेट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि कर जाएंगे, कोई टफ़ नहीं है, इस दुनिया में कोई चीज़ टफ़ नहीं है, ठीक है। बस टफ़ है तो वो जंजीरें, वो बेड़ियां जिन्होंने हमारे मन को जकड़ा हुआ है, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहीं ना कहीं ये मान के बैठ जाते हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का कहाँ है। पर कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में कि लोगों ने मतलब आउट परफॉर्म किया है, बहुत उम्मीद से बेहतर काम किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। करीब 2014 या 15 की बात है, 2014-15 के आसपास की बात है। मेरे पास मेरे सुबह सुबह मेरे घर पे हल्द्वानी पे, तब मैं किराए पे रहता था हल्द्वानी में, तो सुबह सुबह कोई आ गया, नॉक हुई, 6-7 बज रहा था उस समय। तो आया तो एक महिला आई अपने बेटे को लेके, वो कहीं पड़ोस में ही किसी के पास आई हुई थी, तो उनको पता चला कि मैं पढ़ाता हूँ, राइट। 2015 के आसपास की बात होगी ये। तो मैंने दरवाज़ा खोला, वो आई, उन्होंने जो कहानी बताई, उन्होंने ये बताया कि मेरा लड़का जो है ये फेल हो गया है, और प्री बोर्ड्स वगैरह होते होंगे 12th में, और ये फेल हुआ प्री बोर्ड्स में, और इसके स्कूल वाले जो हैं वो इसको एग्ज़ाम देने से अब कह रहे हैं कि इस बार मत दिलाओ, अगली बार दिलाना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। और
उस लड़के को जब मैंने काउंसल किया, मैंने पूछा, मैंने कहा यार क्या वजह रही, ऐसे फेल तो नहीं होना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ा तो पढ़ लो। तो उसने जो वजह बताई, उसने बोला कि 10th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की और 11th-12th मेरे माता पिता ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। तो मैं अब बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझसे हिंदी में लिखने को बोलेंगे तो मैं पास हो जाऊँगा, इंग्लिश में लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने हमारे पास समय था पूरा, मेरे ख्याल से अप्रैल या मई की बात थी। तो हमारे पास पूरा लगभग साल भर बचा हुआ था उसके। मतलब प्री बोर्ड कहेंगे या क्या कहेंगे, उसके जो टेस्ट हुआ होगा, पहला 1-2 टेस्ट जो स्कूल में हुए होंगे उनमें वो फेल हो गया था, तो उसको कमज़ोर समझ रहे थे। तो मैंने उसकी मदर से कहा ठीक है, इसको आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसको पढ़ाऊँगा। मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको 1 महीना पहले इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई, ठीक है। मैंने उसकी ग्रामर 1 महीना बहुत मेहनत करी। मुझे लगा कि अगर इसको एक बार इंग्लिश समझ में आ जाएगी तो इसको बायोलॉजी भी आ जाएगी। तो मैंने पहले उस पर इंग्लिश उसको पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई। इंग्लिश में जब मुझे लगा वो 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर अंदर वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो उसके बाद फिर मैंने उसको बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने उसको बायोलॉजी पढ़ाई, दिसंबर तक हमने उसका सिलेबस पूरा किया और वो ठीक ठाक हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये कर सकता है, ठीक है। और मेहनती गज़ब था वो लड़का, बहुत गज़ब का। हमारा कुछ नहीं है इसमें, मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेहनत उसी की है, मैंने तो खाली बस पढ़ाया। ठीक है, फिर वक्त बीता, समय बीता और उसके बोर्ड हुए। बोर्ड एग्ज़ाम में वो पास हुआ। और जानते हैं, उसकी मम्मी का मेरे पास रोते रोते फ़ोन आया, ही गॉट 95% इन बायोलॉजी। मतलब 95% मार्क्स लेके आया आउट ऑफ 100। तो ये तो बहुत गर्व का विषय है। अब इसमें मेरा कोई योगदान कहीं से कहीं तक नहीं था। मैं आज भी इस बात को बिल्कुल पावरफुल तरीके से कहता हूँ कि मेरा बस योगदान ये था कि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो गया था, और कुछ नहीं। भाई टीचर का काम क्या है, टीचर का काम मोटिवेट करना है, टीचर का काम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट के जहाँ पर हर्डल्स होते हैं हम उसको क्लियर कर सकते हैं, परेशान जहाँ पर आप हों, अटके हों, उसको हम पार लगा सकते हैं, टीचर बीइंग अ टीचर। बट हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप मोटिवेटेड रहें साल भर। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना, घोल के तो कोई पिलाएगा नहीं। तो आपकी खुद की मेहनत होती है वो। तो उस बच्चे की भी खुद की मेहनत थी। जब वो बच्चा कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच सकता है, तो आप तो 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो के, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आप लोगों ने कर लिया है, उसके बाद आप लोग हताश और निराश हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये सब फालतू की बातें हैं। तो कोई हताश नहीं, कोई निराश नहीं, रीस्टार्ट, बस दोबारा से स्टार्ट करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक दे रहा हूँ, आप लोग अब उस लिंक के अंदर एक जो बायो से रिलेटेड हम एक ग्रुप बना लेंगे, वहाँ जुड़ जाएं। वही लोग जुड़ें जिनको आगे पढ़ाई करनी है। मैं उस ग्रुप में उन लोगों को नहीं चाहूँगा जो चिट चैट बातों में ज़्यादा उलझे रहें, ठीक है। बातें बातें हमने नहीं करनी है भाई, हमने तो पहले करियर बनाना है अपना, राइट। तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं। ऐसा ही रिस्पांस अब आपको भी जीवन में अपनी पढ़ाई को देना है और इसी प्रकार मोटिवेटेड रहना है, आगे बढ़ना है। और सुख दुख तो जीवन का देखिए पार्ट है, लगा रहेगा। पेपर गया, पुरानी बातें भूलिए, नया सूरज उग गया है, नया सवेरा हो चुका है। और जब नया सवेरा हो गया है तो हमारी भी ड्यूटी है कि उगते हुए सूरज को सलामी दी जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि दोबारा से स्टार्ट किया जाए। बायोलॉजी पढ़ने में कितना समय लगेगा? कम से कम 10 से 12 महीने, साल भर पूरा लगता है। बायोलॉजी इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, समुद्र है। इस बार मेरे पे प्रेशर था 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का। तो मैंने बहुत LT के लिए 3-3.5 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कराया। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो तरीका सही नहीं है बायोलॉजी पढ़ाने का। अब हम जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, हम बहुत उन्मुक्त होकर पढ़ाएंगे, फ्री होकर पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन करिए बैच, जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन करिए, क्योंकि बीच बैच में आपको फिर जुड़ेंगे तो फिर फ्लो टूटेगा आपका। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलेंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के पढ़िए।
1 घंटा 2 घंटा अपनी जो क्लास होगी 24 घंटों में से घर में बैठिए, अपने मोबाइल के आगे, अपने लैपटॉप के आगे आप लोग बैठिए, बस क्लास पढ़िए, कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए जो हम पढ़ाएंगे। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। बाकी टाइम में आप जो जाने आना आपका वेस्ट टाइम होता है, उस टाइम पे आप अपना मनोरंजन करिए, कुछ और करिए। मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, मूवीज़ देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कहने वाली बात ये है, राइट। तो बस आज की बात हम यहीं फिनिश करते हैं, और नीचे हम एक व्हाट्सएप का लिंक आपको दे देंगे, अभी देख लीजिएगा कमेंट्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अभी एक पूछ पाछ के हम किसी से ये लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।